यू होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML, चैप्टर 6। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज हम लोग सीखेंगे HTML क्या होता है। जो भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं वो HTML से ही बनता है। HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये डिज़ाइन करता है पेज को, HTML पेज को। तो उससे हम लोग बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, क्या उसके रूल्स हैं, सिंटेक्स क्या यूज होंगे, ये सब मैं आप लोग को इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। टिम बर्नर्स-ली जो है ये इसके फाउंडर हैं। इन्होंने ही ये HTML का इंट्रोड्यूस किया है, डिस्कवर किया है। इन्वेंटर है ये, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। WWW जिसको कहते हैं उसका फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो सर टिमोथी जॉन टिम बर्नर्स-ली 8 जून 1955, 8 जून 1955 में ये बॉर्न हुए थे। इज ए इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, बेस्ट नोन एज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, कि ये इन्वेंटर हैं। आपसे कोई पूछे हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप क्या बोलिएगा, टिम बर्नर्स-ली। He made a proposal for an information management system in March 1989 and implemented the first successful communication between hypertext transfer protocol। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, HTTP में हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, क्लाइंट एंड सर्वर वाया इंटरनेट। ही ऑल्सो डेवलप्ड HTML इन 1990। जो HTML लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई वो 1990 में आई। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। वेबसाइट स्ट्रक्चर सीखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टर्म्स क्या है, यूजफुल टर्म, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट में जाके HTML पेज को बनाते हैं, कैसे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, BR टैग, लिस्ट, अपीयरेंस, फॉर्मेटिंग, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। BR मतलब बैकग्राउंड कलर, उसका कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को। आइए देखते हैं दो बच्चे क्या बात कर रहे हैं आपस में। हाय रोहन, टेल मी व्हाट इज HTML एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर। आपस में बात करते हैं ना लड़के, तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जिसको जो आता है वो दूसरे से क्वेश्चन पूछता है जानने के लिए कि उसके दोस्त को चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं ये दो दोस्त, एक दूसरे की नॉलेज को चेक कर रहे हैं। हाय रोहन, टेल मी व्हाट इज HTML एंड व्हाई इट इज़ यूज फॉर। HTML क्या है और ये किस लिए यूज होता है। तो बताया गया कि जोया HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है इन विच द वेब पेजेस आर रिटन। एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब पेज को लिखते हैं। ये इट अलाउ अस टू क्रिएट स्ट्रक्चर, सेक्शन, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक फॉर वेब पेजेस एंड एप्लीकेशन। ये हमको स्ट्रक्चर बताता है, पैराग्राफ, हेडिंग, लिंक, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो बोलती हो क्या, इसका मतलब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML। क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई तुमसे पूछे जब भी कि क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो तुम बोलो नहीं, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है कि इसमें एक प्री डिफाइंड कोड रहता है जिसको यूज करने पे ये उस तरीके से एक्ट करने लगता है, इस अपने आप इसका यूज होने लगता है। जैसे फॉन्ट हो गया, तो वो टैग इसमें बना हुआ है, उसको हम यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। ये प्री डिफाइंड है, इसलिए इसका नाम मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द वेब पेजेस। मार्कअप इज व्हाट HTML टैग डू द टेक्स्ट इनसाइड देम। बोला ना कि उसके अंदर उसका प्री डिफाइंड रहता है, वो जैसे वो टैग रहता है वो अपने आप उस तरीके से फंक्शन करने लगता है। सो HTML इज अ लैंग्वेज एज इट हैज कोड, वर्ड एंड सिंटेक्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज। Excellent. Let us begin the chapter to learn more about HTML। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं।
कंप्यूटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इंटरनेट जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़ा रहता है? इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। और इंटरनेट एक नेटवर्क है किसका? कंप्यूटर्स का। बहुत सारे कंप्यूटर्स का इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू मेन कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर। वो एक मेन कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। बहुत सारे कंप्यूटर एक मेन सर्वर से जुड़े रहते हैं। वो सर्वर क्या करता है? उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है और उनसे इन्फॉर्मेशन देता है। जो सर्वर का काम क्या है? जब भी कोई उससे कुछ पूछता है तो वो उसका आंसर देता है, रिप्लाई करता है, तो वही सर्वर होता है। सर्वर स्टोर वेबसाइट विच कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट यूजर यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। सर्वर बहुत सारे वेबसाइट रखा रहता है जो लोग डेली यूज़ करते हैं। तो जब भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये वेबसाइट ओपन करना है तो वो सर्वर उनका वो वेबसाइट ओपन कर देता है। जैसे कि आप लोग google.com जैसे ही लिखते हैं तो वो सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट। तो सर्वर को पता चलता है कि आपने बोला है कि हमें गूगल का जो वेबसाइट है वो ओपन कर दो, तो आपके पेज पे तड़ाक से क्या करता है? ओपन कर देता है। लेकिन ये सब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या है? वेबसाइट कंटेंट डिफरेंट वेब पेजेस। जो वेबसाइट होता है बहुत सारे वेब पेजेस को रखता है, लेकिन जो उसका पहला पेज रहता है वो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इट टेल अबाउट द वेबसाइट। जो पहला पेज होता है वो क्या कहता है? वो वेबसाइट के बारे में डिटेल बताता है कि ये एक्चुअली वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। और उस होम पेज से बहुत सारे लिंक जुड़े होते हैं जो उस वेबसाइट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि आपका रामदूत का वेबसाइट आप खोलिएगा तो पहला पेज जो आपका खुलेगा वो क्या होगा? होम पेज होगा। तो उस पर मेन चीज़ें दी रहेंगी। जो मेन चीज़ें होती है, स्कूल का फोटोग्राफ रहेगा, कुछ नोटिस के बारे में रहेगा, हाँ, गैलरी के बारे में रहेगा, और अब उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिंक दी रहेगी कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे स्कूल के का जैसा प्लेग्राउंड है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग लिंक होता है जिसको आप क्लिक करिएगा तो अब आप वेबसाइट के क्या करिएगा? दूसरे वेब पेज पे जाइएगा, वहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बहुत सारे और लिंक जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। द वेब पेजेस आर यूजुअली क्रिएटेड बाय HTML। और यही जो वेब पेज होता है वो HTML से के थ्रू क्रिएट होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज अ लैंग्वेज इन विच द वेब पेजेस आर रिटन। HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजेस हम लोग लिखते हैं। इट इज़ द हिडन कोड दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज इन्वॉल्व फ्रॉम अ सिंपल लैंग्वेज with a small number of tags to a complex system of markup which enable to create web page with animated image and sound। अब बहुत सारे इसमें टैग हैं जिसके हेल्प से हम लोग एक बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल वेबसाइट और वेब पेज बना सकते हैं। अब इसमें देखो हाइपर का क्या मतलब होता है? हाइपर का मतलब होता है इट इज़ द अपोजिट ऑफ लिनियर। इन HTML यू कैन गो वेर एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट। इसमें आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। टेक्स्ट जो आप लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है जैसे कि हम इंग्लिश बोलते हैं उस तरीके से कि वेलकम टू इंट्रोडक्शन ऑफ HTML सिंपल, तो वो चीज़ लिख के आ जाएगा। मार्कअप यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग ऑफ करेक्टिंग टेक्स्ट इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग। मार्कअप में हम लोग बहुत अलग अलग फॉन्ट तरीका होता है, स्टाइल होता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज इट रेफर्स टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेब पेजेस। दो वेब पेजेस के बीच में जब ये कम्युनिकेट करेगा, जब कम्युनिकेशन होता है तो किसके थ्रू होता है? कोई लैंग्वेज होता है। जब हम लोग दो लोग आपस में बात करते हैं तो कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे हमको एक दूसरे की बात क्या होती है? समझ में आती है। तो वही दो वेब पेजेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, देखिए कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज़ का एक कैरेक्टर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी होती है। तो वैसे ही इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट रेदर अ मार्कअप लैंग्वेज। इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक विच आर गिवन बिलो।
ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा तो नहीं है, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज है। और इसमें क्या क्या इसके कुछ सिंटेक्स है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि जो पासवर्ड हमारा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि वो उसमें कुछ नियम रहता है कि वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए, उसमें कुछ लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और उसको मिक्स करके ही हमारा पासवर्ड बनना चाहिए। वो एज इट इज़ वैसा ही होना चाहिए जैसा हम डालते हैं, हमने डाला है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज वेंज हुआ, एक लेटर का भी, तो हमारा जो है वो लॉगिन एक्सेस नहीं होगा, हमारा पासवर्ड गलत हो जाएगा। उसी चीज़ को केस सेंसिटिव कहते हैं, यानी कि जो चीज़ जैसे है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक। द टेक्स्ट यूज टू राइट द HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। इन HTML यू हैव नो नीड टू कंपाइल एज इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग। इसमें कंपाइलिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे दूसरे लैंग्वेज में करते हैं वैसे ही आप, इसमें ज़रूरत नहीं है कंपाइलेशन की। इट अलाउ यू टू एम्बेडेड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू मैनिपुलेट डिजाइन, लेआउट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग देख सकते हैं। अब HTML टूल, यानी कि कौन सा टूल है जिस पे हम लोग ये HTML देख सकते हैं। तो एक तो टेक्स्ट एडिटर, यानी कि जिस पे हम लोग ये लिखते हैं, तो वो कौन सा है? सिंपल एक वर्डपैड होता है आपके कंप्यूटर पे या नोटपैड, उस पे जाके आप लोग सिंपल इस पे HTML की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसको हम लोग जब सेव करेंगे .html से, तो उसको वेब ब्राउज़र में हमें ओपन करना रहेगा। तो वेब ब्राउज़र कौन सा लेंगे हम लोग? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, कोई भी ले लेंगे। उस फाइल को जब हम लोग ओपन करेंगे तो वो हमारा इस ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। और एक वेब सर्वर है जो हमारा अपलोड और डाउनलोड के लिए यूज होगा, तो एक हमारा वेब सर्वर हो जाएगा। Term in HTML. Several important and unique terms are there in context of HTML. You must know them and their meaning. अब इसमें बहुत सारे टैग होते हैं जिसका हमको मीनिंग भी आना चाहिए और वो किस लिए यूज होता है वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो when we create HTML document, we need to add tags to the text. This tag tell the browser how to display the text or graphics in the document. They are always included within a pair of angular bracket. Angular bracket क्या होता है? ऐसे ऐसे इसमें होता है, इस तरीके से, इस तरीके, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। ये बॉडी में बंद है इस तरीके से, एग्जांपल दिया है टाइटल, हेड, बॉडी। तो इसी तरीके से हम लोग टैग लगाते हैं। और हर टैग को ओपन जैसे टैग किया तो उसे हमें इनक्लोज क्लोज भी करना पड़ेगा। अब ये कंटेनर टैग है। Container tag is contained between the beginning and ending tag. A beginning tag and ending tag are identical and written in a angular. ये beginning हो गया और ये ending tag हो गया, और इसको हम लोगों ने किस में लिखा था? angular में लिखा था। और इसको स्लैश से end करते हैं before the command of ending and to tell the browser that command has been completed. ठीक। और एक empty रहता है जिसमें हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे कि HR हो गया, BR हो गया, ये सब क्या है? ये सब एम्पटी टैग है। इसमें इसके अंदर हम लोग को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक लाइन, हॉरिजेंटल, ठीक है। HTML टैग रेफर टू एज एम्पटी टैग व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टैग रेदर देन अ पेयर ऑफ टैग। इसमें सिंगल हम लिख देंगे BR और ब्रेक लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स, वैल्यू नेस्टिंग, स्ट्रक्चर क्या है इसका HTML डॉक्यूमेंट का, और कैसे क्रिएट करके सेव करते हैं और कैसे इसको हम लोग ओपन करके व्यू करते हैं, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।